बात करने का फिर से मौका मिला है, ये मेरे लिए किस्मत की बात है। मैं सिर्फ यहाँ पर जयपुर में कल अपना एक शो था, हमारी टीम है, आप लोगों के साथी हैं, वो उनके शो में आने का मुझे मौका मिला था, लेकिन आज एक बार फिर आप जैसे महान लोगों से बात करने का मौका मिला है, ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। ऊपर वालों, आपको आवाज आ रही है? मैं एक चीज जरूर जानना चाहता हूं आप लोगों से कि आप में से हमारे कितने ऐसे साथी हैं जो पहली बार ऐसे शो का हिस्सा बने। प्लीज एक बार अपना हाथ उठाएं जो पहली बार ऐसे शो का हिस्सा बने। आप लोग अपना हाथ उठा के रखें और मैं रिक्वेस्ट करता हूं महिपाल गुरु जी से एक बार पीछे मुड़ के देखें, ऊपर नीचे देखें और गुरु जी को पता लगेगा कम से कम 50 से 60% लोग ऐसे जो पहली बार ऐसे शो का हिस्सा बने हैं। अब मैं आप लोगों के लिए इतना कहना चाहता हूं कि जब से आप लोग आए हैं, अभी यहाँ पर मैडम जो एंकर थी वो बार बार आप लोगों से बोल रही थी कि जोरदार तालियां बजाइए, हल्ला बजाइए, सीटियां बजाइए, खड़े हो जाइए, बैठ जाइए। आप में से सारे लोग यहाँ पर 500 रुपए का चार्ज देके यहाँ पर आते हैं और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास 500 रुपए नहीं होंगे, उन्होंने किसी न किसी से इंतजाम भी किया होगा यहाँ पर आने के लिए, और आपको यहाँ पर लाने के बाद अभी तक आपने कुछ नहीं कमाया है, बिना कमाए आपसे तालियां बजवाई जा रही है। अरे कमा के बजवाओ तो चलो बनती भी बात है, कोई मेरे से बजवाए, मैं बजा सकता हूं क्योंकि मैंने करोड़ों रुपए कमाए हैं। संदीप सर बजा सकते हैं क्योंकि उनका 36,50,000 रुपए का चेक आज उनको मिला है। जिसने कुछ कमाया ही नहीं उससे तालियां बजवा रहे हैं, ये नाइंसाफी है जो मुझे जो लगती है। आप लोग यहाँ पर आए, आपसे तालियां बजवाई जा रही हैं, कभी खड़े करो, कभी बैठ जाओ। अच्छा तालियां बजवाए तो चलो बनती बात है, जब जोरदार बजवाई जाती है जब बड़ी दिक्कत है। ये बोलते हैं जोरदार बजाओ, आज तक दिया कुछ नहीं और तालियां पे तालियां बजवाई जा रही हैं। तो मैं एक ही बात आप लोगों से कह सकता हूं, ध्यान से सुनना। मेरी नजर में इस दुनिया का सबसे अच्छा आदमी वही है जो किसी की खुशियों में तालियां बजाता है, जो किसी की खुशियों को देख के तालियां बजा सकता है, उससे अच्छा आदमी इस दुनिया में कोई नहीं है। और आज एक बार मुझे अपनी आंखों से इतने सारे अच्छे इंसानों के संपर्क, अच्छे इंसानों को देखने का मुझे मौका मिला है, ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं अपने उन साथियों से जिन्होंने एसलीपीएस वेलनेस के साथ अपना भविष्य लगाया है, अब तक की जोरदार तालियां उन सभी के लिए जो आज हमारे लिए पहली बार गेस्ट बन के आए हैं, जो आज हमारे बीच में आए, जिन्होंने अभी तक हमारे साथ ज्वाइन नहीं किया है, अभी तक उनका कोई लेवल नहीं है, लेकिन उन्होंने आज हमारे लिए तालियां बजाई हैं। तो एक बार म्यूजिक के साथ हमारे उन सभी साथियों के लिए जिन्होंने आज तक अभी अपनी ज्वाइनिंग भी यहां पर नहीं लगाई, पहली बार आए हैं, आप लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए म्यूजिक के साथ। आज का दिन हम सभी के लिए बहुत ही अच्छा दिन है क्योंकि कामयाबी की बातें हो रही हैं। जब से शो स्टार्ट हुआ है तब से बात सिर्फ कामयाबी की चल रही है। आप लोगों ने यहाँ पर देखा जब से शो स्टार्ट हुआ है, कभी कोई व्यक्ति आ रहा है, कभी कोई व्यक्ति आ रहा है, और हर व्यक्ति दो बात जरूर बता रहा है। पहली एक बात जो सभी की मिलती जुलती है कि मैं गरीब घर में था, मैं गरीब था, मेरे परिवार में कुछ नहीं था। अच्छा, बहुत सारे लोग जो पहली बार आते हैं ना, वो ऐसा समझते हैं कि ये रटी रटाई बात बोलने के लिए आते हैं। उन लोगों को ऐसा लगता है ये गरीब का ढोंग कर रहे हैं। ये गरीब लोग नहीं है, ये अमीर लोग होंगे, ये ऐसा ही झूठ बोल रहे हैं कि हम गरीब थे। बहुत सारे लोग जो ऐसा सोचते हैं और ऐसा सोचना भी चाहिए, जरूरी है सोचना भी। और आपने दूसरी बात कॉमन सुनी होगी उन लोगों से, हर व्यक्ति एक बात जरूर बोल रहा है कि आज मैंने इस कंपनी से इतने लाख रुपए कमाए और इस हफ्ते का मेरा इतना बड़ा चेक और इस महीने की मेरी ये इनकम और आने वाले 1 साल 2 साल में मैं इतना पैसा कमाऊंगा। हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे झूठ बोलते हैं। देखिए, मैं एक बात बोल सकता हूं आपसे, आदमी झूठ बोल सकता है, लेकिन मैंने एक बात सुनी है, झूठ हमेशा कान में बोला जाता है, स्टेज पर चिंगाड़ के झूठ नहीं बोला जाता है। आप झूठ पड़ोसी के कान में बोल सकते हो, आप झूठ किसी को चुपके से बोल सकते हो, लेकिन वीडियो जहां पर बन रही हो और जहां पर हजारों लोग बैठे हो, वहां पर कोई झूठ नहीं बोल सकता है ना। आप में से किसी की हिम्मत नहीं है कि
आके कोई व्यक्ति झूठ बोल जाए, उसके हाथ पैर कांपते हैं, माइक पकड़ने में लोगों के हाथ पैर कांपते हैं, उसके ऊपर झूठ बोल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये जितने भी लोग आए इन्होंने यहाँ पर सच ही बोला है। आपने शुरुआत में देखा, आपने यहाँ पर कृष्ण जी को सुना, उनकी छोटी सी उम्र है, छोटी सी उम्र के अंदर आप देखिए कल वो गाड़ी लेने वाले हैं जो लोगों के लिए सपने में भी नहीं आती, जिसका नाम जैगुआर है। ये बहुत बड़ी बात होती है। एक गरीब लड़का जो कंप्यूटर सेंटर चलाता था, वो लड़का कौन सी गाड़ी ले रहा है कल? जैगुआर। ये बहुत बड़ी बात होती है। आप रोड पे खड़े हो जाएंगे, सुबह से शाम तक कुछ चुनिंदा गाड़ियां आपको मिलेंगी। आपने उसके बाद सुना महेश सर को, महेश सर ने बहुत अच्छी बात बताई, अगर आपने बात पकड़ी हो तो। हम सारे लोग उस समाज से बिलोंग करते हैं जहां पर हमें एक बात सिखाई जाती है कि पढ़ो लिखो एक अच्छी सी नौकरी लग जाएगी, हाँ या ना? देखिए हम कैसे में बात करेंगे तो हो सकता है हमें बात समझ में आए। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी जो आपको पकड़ पाए होंगे नहीं, अगर मैं आपको फिर बता देता हूं। उन्होंने एक बात बताई थी कि मैं सरकारी नौकरी में था और हमारे परिवार में एक ही बात बोली जाती है कि सरकारी नौकरी में अगर हमारे घर का कोई भी एक मेंबर लग जाए तो उस घर के अंदर ये समझ लो सोना चांदी बरसता है या ना? और बुढ़ापे तक भी और दुनिया से जाने के बाद भी गवर्नमेंट का वो जमा ही हो जाता है, लगातार पेंशन आती है, मेडिकल सर्विसेज मिलती है और उनकी जॉब भी लग गई। आर्मी के अंदर जॉब पाना ये बहुत बड़ी बात होती है, हाँ या ना? आर्मी के अंदर वही व्यक्ति जॉब कर सकता है जो शेर होता है, हाँ या ना? शेर ही लग सकता है, आसान नहीं है, शेर ही लग सकता है वहां पर। लेकिन उन्होंने एक बात बोली जो आप हो सकता पकड़ नहीं पाए हो, सरकारी नौकरी लेना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि पेंशन पे आने से 2 महीने पहले ही छोड़ देना। ये बब्बर शेर ही कोई कर सकता है, ये शेर के हाथ में भी नहीं है, ये कोई बब्बर शेर ही कर सकता है। अगर 2 महीने कर लेते तो उनको पेंशन आती, लेकिन उन्होंने पेंशन का लालच नहीं किया। उन्होंने सोच लिया, उन्होंने गवर्नमेंट के पास वो छोड़ दिया कि मेरे जैसे किसी और भाई के काम आएगा, आज मैं इसलिए टेस्ट कर रहा हूं, मुझे टेंशन नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। आपने यहां पर सुना संदीप सर को, संदीप सर बता रहे थे कि 15 वो कैंटीन चलाते थे और 15-20 हजार रुपए कमाते थे। आज आपने उनका एक चेक देखा 36,50,000 रुपए का। अब 36,50,000 में आप सभी के पास मोबाइल है, 15,000 रुपए का भाग कर लीजिए। 15,000 रुपए कमाने वाले व्यक्ति को 36,50,000 रुपए पहुंचने में कितना समय लगेगा? साल का 1.5 लाख होता है भाई साहब, 1.5 लाख के आसपास आता है साल का। अब सोचिए कोई आदमी 1.5 लाख रुपए के आसपास कमा रहा हो, 2 लाख से नीचे 1,80,000 रुपए मंथली ईयरली इनकम है, वो आदमी 36 लाख कमाने के लिए उसको कितना साल वेट करना पड़ेगा? राउंड फिगर में बता रहा हूं, 18 साल कम से कम करना पड़ेगा 36 लाख कमाने के लिए। और उस व्यक्ति ने एक वीक में 36 लाख रुपए कमा लिए। इससे बड़े मैसेज क्या देंगे आपको? इससे बड़ा मैसेज मिल क्या सकता है आपको? आपने यहां पर सुना सोनी जी को, सोनी कितनी अच्छी बात बता रहे थे। एक अच्छी खासी जॉब करते हुए उन्होंने इस बिजनेस को चुना और इस बिजनेस में आने के बाद उनके साथ में बहुत सारे हालात खराब हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी वाइफ के गहने गिरवी रखने के बाद इस बिजनेस को किया और आज इतने बड़े लेवल पे आके डायमंड बन गया। आज आपने नेमीचंद जी को सुना, नेमीचंद जी की बात पकड़िए, उन्होंने एक बात बोली थी। हम बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, हम एक बात सोचते हैं कि हमारे घर में भी अगर हमारे माँ बाप का हाथ हमारे सर पर है तो हम भी बहुत बड़ा काम कर जाएंगे। लेकिन उन्होंने आपने एक बात पकड़ी हो, जब उन्होंने बताया था जब वो 6 साल के थे तो उनके पिताजी इस धरती से चले गए थे, उनको भी गम था, लेकिन उनको भी एक बात मालूम थी, कोई बात नहीं मेरे पिताजी नहीं है, लेकिन मैं भी बिना पिताजी का अपना नाम रोशन करके दिखाऊंगा। ये उन्होंने मिसाल कायम करी है। ऐसे लोग दुनिया में कुछ ही होते हैं। और अभी आप लोग यहाँ पर बहुत सारे लोगों को सुनेंगे, आप यहाँ पर अभी सफाया लीडर से मिलेंगे, आप यहाँ पर अभी रूबी से मिलेंगे, आप यहाँ पर टोपाज से मिलेंगे, एमरल्ड से मिलेंगे, आप यहाँ पर प्लेटिनियम, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज से मिलेंगे। ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने एक दिन एसलीपेस वेलनेस पे भरोसा करके और अपना भविष्य लगाया और उनके जीवन में आज इतने बड़े बदलाव हो रहे हैं। यहाँ बहुत सारे लोग आएंगे ब्रॉन्ज, यहाँ बहुत सारे लोग आएंगे जिन्होंने अभी तक 2500